प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, बताओ। इतना तुम पढ़ के गए, इतना तुम पढ़े थे उस दिन। हाँ। लास्ट क्लास में तुमने कहाँ तक पढ़ा था? हेलो। जिया। यस मैम। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? हम्म। मैम याद नहीं है। अरे लिखते नहीं हो क्या तुम? मैम लिखता हूँ। हाँ। मैम लिखता हूँ। तो लिखा होगा ना, जहाँ तक पढ़ाए होंगे। लास्ट क्लास में आए थे जब जब तुमने लास्ट क्लास करी थी तो हमने कहाँ तक पढ़ाया था? ये बताओ। तो हम रिवीजन करा देंगे। हम्म। मैम एक सेकंड। तुमने सैटरडे के क्लास से क्लास नहीं करी है ना? मैम यस मैम। हाँ। यस मैम। हाँ तो तुमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी शायद नहीं पढ़े होंगे। देखो, प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स। ठीक है, हम लोग रूट्स एंड स्टेम कर चुके हैं। लीव्स थोड़ा सा कल बता दिया था, थोड़ा सा बताना है, वहां से शुरू करते हैं, ठीक है? वेट, एक सेकेंड। तो प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, हम रूट, स्टेम, लीव्स थोड़ा बता चुके हैं, और एक बार रिवीजन करा देते हैं, फिर आज की टॉपिक से शुरू करते हैं। रूट्स क्या होता है? रूट्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड। रूट जो होता है वो ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है। हमें कोई भी पौधा ऊपर दिखता है ना, मतलब हमें विजिबल होता है ना, उसके जो और पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वो हमें विजिबल होते हैं। स्टेम हमको विजिबल होती है, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, ये सारी चीजें हमको विजिबल होती है। लेकिन प्लांट का एक पार्ट होता है रूट, जड़। जानते हो जड़ क्या होता है? हम्म। यस मैम। तो जो जड़ें होती हैं किसी भी पौधे की या किसी भी पेड़ की, जब जो जड़ होती है वो ग्राउंड के नीचे होती है। ठीक है, वो सॉइल को टाइटली होल्ड करे रहती है। और क्योंकि जो प्लांट या किसी पौधे की जड़ है या रूट है वो प्लांट को एकदम टाइटली होल्ड करे रहती है, तो क्या होता है ना कि एक प्लांट एक जगह स्टेबल रहता है। अगर उसकी जो रूट है वो टाइटली सॉइल में होल्ड नहीं रहेगी, वो प्लांट को नहीं पकड़े रहेगी, तो क्या होगा? हमारा प्लांट गिर सकता है। ठीक है, बारिश होगी, आंधी आएगी, हमारे प्लांट्स की रूट्स अगर वीक होंगी तो हमारा प्लांट गिर जाएगा। ठीक। तो यस roots मैम। are the part of the plant that grow below the ground. They usually spread inside the soil. रूट्स ऐसा पार्ट है प्लांट का जो ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है और उस अंदर ही अंदर स्प्रेड होता रहता है। यस मैम। तुम्हें जहां नहीं समझ में आएगा वहां बता दो, ठीक है? ओके। और कोशिश करो कि रोज क्लास करो। यस मैम। ठीक है, तो
Roots are the part of the plant that grow below the ground. They usually spread inside the soil. Roots वो पार्ट है प्लांट का जो ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है। अब देखो ग्राउंड के नीचे कैसे, मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, ये एक ट्री है। Yes, ma'am. हम्म। तो अब ये ट्री की स्टेम है, या ट्री की लीव्स होंगी, या इसके फ्रूट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन रूट्स कहाँ होंगी? रूट्स इसके नीचे होंगी। मान लो ये सॉइल है हमारी, सॉइल में ही तो ट्री ग्रो करता है ना, ये हमारी सॉइल है, ठीक है। अब रूट्स इसके नीचे ग्रो करती है, बिलो द ग्राउंड, ये यहाँ पे रूट्स होंगी, ये सब रूट्स होंगी इसकी यहाँ पे, ये इसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। कैरेट खाया है कभी? गाजर खाई है? Yes, ma'am. कैरेट पता है रूट होती है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, हम्म। ma'am. और रूट क्या होता है ना, रूट मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है रूट्स, ठीक है। और प्लांट को एक जगह पे फिक्स करे रहती है। फिक्स द प्लांट इन सॉइल, सॉइल में प्लांट को फिक्स करी रहती है कि प्लांट एक जगह हिले 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 डुले ना, ठीक है। अगर प्लांट्स हिलेंगे, इधर उधर करे, मतलब ऐसे सीधे नहीं खड़े रहेंगे, तो क्या होगा कि बारिश आएगी, आंधी आएगी, तो प्लांट गिर जाएंगे। सुनते हैं ना कि पेड़ गिर गया, इस जगह पे पेड़ गिर गया। कैसे गिर गया? उसकी रूट्स जो थी वो बहुत वीक थी, इसलिए प्लांट गिर जाता है, इसीलिए कोई भी पेड़ गिर जाता है, ठीक है। रूट समझ में आया? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, हम पूछेंगे, तुम्हें जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो चीज बता देना। अब देखते हैं स्टेम क्या होता है। स्टेम इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, इट सपोर्ट्स द प्लांट। देखो स्टेम ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती है, जो रूट थी वो ग्राउंड के नीचे ग्रो कर रही थी, लेकिन जो स्टेम होगी वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करेगी। मान लो ये हमारा एक पौधा है, रुको बता रहा है। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक प्लांट का स्ट्रक्चर है, ठीक। इसमें फ्लावर भी है, लीव्स भी है, फ्रूट भी है, स्टेम भी है और रूट भी है, ठीक है। फ्लावर, लीव, फ्रूट, स्टेम, रूट, ठीक है। स्टेम, ये ग्रीन पार्ट जो हमें दिखता है, जो प्लांट को सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है, उसको हम लोग स्टेम बोलते हैं। समझ आया?
जो प्लांट को सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स को होल्ड करता है, उसको हम लोग स्टेम कहते हैं। देखो दूसरे पार्ट्स को कैसे इसने होल्ड किया हुआ है। ये जो स्टेम है, ये स्टेम है ना हमारी पतली सी, इसने लीव्स को भी होल्ड किया हुआ है, ये इसने फ्रूट्स को भी होल्ड किया हुआ है, और इसने फ्लावर को भी होल्ड किया हुआ है। ठीक है, और ये स्टेम क्या करती है, प्लांट को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करती है। मान लो यहाँ स्टेम ना होती तो क्या होता, ये प्लांट सीधा खड़ा हो पाता? कभी नहीं। अगर स्टेम नहीं होगी तो प्लांट सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा। ठीक, समझ यस में आया मैम। स्टेम? मैम एक बार फिर समझाओ। देखो ये स्टेम देखो, क्लियर दिख रहा है? तुमको क्लियर दिख रहा है? यस मैम। ये जो स्टेम है, मान लो इसमें मत देखो, हम तुमको एक अलग से बता रहे हैं। ये स्टेम है, ठीक है। ये जिस प्लांट की स्टेम बनी हुई है, यहाँ हमने फिर से बना दिया, ठीक है, इसको तुम स्टेम कंसिडर कर लो कि ये एक स्टेम है। अब इसी स्टेम में लीव्स को इसने होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब इसी स्टेम से तो जुड़ी हुई है ना लीव्स ये वाली। यस मैम। फ्लावर भी इसी से जुड़ा हुआ है, राइट? यस मैम। और फ्रूट्स भी इसी से जुड़े हुए हैं। दिख रहा है ना कि इसी स्टेम से फ्लावर भी जुड़ा हुआ है, फ्रूट भी इसी स्टेम से जुड़ा हुआ है, और लीव्स भी इसी स्टेम से जुड़ी हुई हैं, है ना? और अगर ये स्टेम ना होती तो ये प्लांट सीधा ना खड़ा हो पाता, राइट? और यस मैम। जो हमारी रूट्स हैं वो ग्राउंड के नीचे हैं। मान लो ये हमारी सॉइल है, ठीक है, ये हमारी सॉइल है। मतलब एक पौधा तो सॉइल में ही ग्रो करेगा ना, एक प्लांट अगर है तो वो तो सॉइल में ही ग्रो करेगा। तो ये हमारी जो है वो सॉइल है, सॉइल के नीचे रूट्स है, ठीक है। हमने बताया ना कि रूट्स ग्राउंड के नीचे होती हैं, सॉइल के नीचे जो होती हैं वो रूट्स होती हैं, ठीक है। तो रूट्स हमारी सॉइल के नीचे है, लेकिन स्टेम हमारी सॉइल के ऊपर है। स्टेम हमेशा सॉइल ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती है, सॉइल के ऐसे ऊपर ग्रो करती है, ठीक है। समझ आया स्टेम? यस मैम। हम्म। द स्टेम इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। स्टेम ऐसा पार्ट है प्लांट का जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है, ठीक। यस मैम। ठीक है, तो स्टेम इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, इट सपोर्ट्स द प्लांट। अब प्लांट को कैसे, मैंने बताया ना, ये प्लांट को सपोर्ट करता है, एक ये प्लांट के एक एक पार्ट को सपोर्ट करता है। सपोर्ट कैसे? करते हैं। स्टेम के ही सपोर्ट से, स्टेम के ही उससे किसी लीफ किसी लीव्स का, लीव्स ने ग्रो किया है, फिर स्टेम के ही सपोर्ट से यहाँ एक ब्रांच बनी है, ब्रांच पे ही एक फ्रूट है, और स्टेम पे ही एक फ्लावर है, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है, किसी भी प्लांट को सपोर्ट करता है और सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है। समझ आया? यस मैम। हम्म। देखो स्टेम बेयर्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फ्रूट्स फ्लावर्स लीव्स ग्रो ऑन द स्टेम। देखो स्टेम के ऊपर ही लीव्स ग्रो करी हुई हैं, फ्रूट्स ग्रो करे हैं, फ्लावर ग्रो करे हैं, ठीक है। और स्टेम एक काम और करती है, जो हम फूड एंड वाटर जो रूट ने एब्जॉर्ब किया, रूट का काम क्या है, फूड एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। हम जब भी पानी डालते हैं, जब भी हम पेड़ों को पानी देते हैं, तो हम सॉइल में पानी डालते हैं ना, पेड़ में पानी दिया है कभी? नो मैम। अच्छा, जब भी हम देखते हैं कि जो माली होते हैं, बेसिकली जो फूल जो पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं बागीचे में, उनको हम लोग माली बोलते हैं। तो जब वो पानी देते हैं ना, तो वो सॉइल में ही पानी देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो रूट्स हैं
वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी, वाटर एंड मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब कर लेंगी। और जब रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो वही वाटर एंड मिनरल्स को स्टेम लीव्स को देती है और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को देती है। ठीक है, स्टेम समझ आया? जिया, स्टेम समझ आया? हेलो? जिया, स्टेम समझ आया? कहाँ चला गया?